जिनसे अब हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। आपने इनको यकीनन टेलीविजन ड्रामास में देखा होगा, लेकिन इनका जो करियर का स्टार्ट है वो सिर्फ एक्टिंग से नहीं, गुलकारी से हुआ। उन्होंने जब पॉप सिंगिंग पाकिस्तान में बड़ा उसका नाम पॉप सिंगिंग का रहा, उस वक्त से इन्होंने स्टार्ट किया और आज हमारे शो का वो हिस्सा है। जनाब हारून शाहिद साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप ईद के इतने मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाल के आए, उसके लिए तो पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप कुछ मीठा खा के आए हैं ईद पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाया? हमेशा ईद की सुबह सवैयों से होती है। सवैयों से होती है। तो शीर खुरमा तो है ही है, मगर वो जो ड्रायर वर्जन जो मुझे सवैयों का है, हाँ वो बेहतर लगता है। तो मैं वैसे ईद कैसे यूजुअली गुजारते हैं? ईद का दिन मसरूफियत से गुजरता है? ईद का दिन एक तो ये होता है कि अच्छा लगता है इतने दिनों के बाद। अब आपको पता है कि यार आप सुबह उठ के नाश्ता कर सकते हैं और एक अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसकी तरफ आप चले जाते हैं। तो उस पर एडजस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा आपका बॉडी भी एडजस्ट करना शुरू करती है। तो कोशिश करते हैं कि जाग के गुजारें जितना लोगों का दिन सोते हुए गुजरता है ईद वाला दिन। तो ये आपकी आंखों का कलर कपड़ों के साथ तो नहीं चेंज होता? यार ये होता है ना, होता है लाइक अगर मैं ब्लू पहन लूं तो वो उसके साथ होता है। और खास तौर पे जिस तरह की हमारे ड्रामास की कलर ग्रेडिंग हो रही होती है तो अमूमन वो कुछ और ही हो रहा होता है। आप कहते हो यार ये तो, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्रीन पे देखा है तब मुझे ग्रीन लगती थी, अब मैं जब आपको मिल रहा हूँ तो इट्स ब्लू है। दे आर ग्रीन। हाँ ब्लू है, अभी हमें ब्लू है वो अगेन विद कलर और उसके साथ। इससे कोई यूनिक फीचर है? ये जाहिर है बहुत रेयर है पाकिस्तान में कलर डाइज, तो कोई खास फर्क पड़ा लोगों से जान पहचान? अच्छा जनरली वैसे आई डोंट थिंक कि इतना एक तो रेयर नहीं है। आपका नॉर्दर्न एरिया तो सारा ही प्रीटी मच वो उनके लाइट कलर्ड आईज हैं। तो हाँ ये जरूर है लाइक कमिंग फ्रॉम लाहौर और वहां पे इतना ये कॉमन नहीं उस तरह हो रहा था, तो सही ठीक है। ये बताएं, सिंगिंग से स्टार्ट किया, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? ये अब तो काफी अरसा हो गया, लाइक 2010 में, बल्कि ARY से ही द म्यूजिक जिस टाइम पे बिल्कुल होता था, तो वो वक्त था जब एज अ पॉप रॉक बैंड मेरा एक बैंड था, उसका नाम सिम्प था, यानी कि डायरेक्शन। उसके साथ मैंने स्टार्ट किया और कोक स्टूडियो किया एंड आहिस्ता आहिस्ता, जो कि 90% पाकिस्तान की बैंड्स का मुकद्दर जिसे कहते हैं होता है कि वो सिंगर जो है वो एक्टर बन जाता है, तो वो मेरी भी डेस्टिनी उसी तरफ गई कि एक फिल्म की मैंने शोएब मंसूर साहब की वरना के नाम से, जिसमें माहिरा खान थी। एंड बस तो ये एक ट्रांजिशन रहा। इतना मेजर शिफ्ट कि डायरेक्ट ही शोएब मंसूर साहब की फिल्म? शोएब मंसूर साहब के लिए, उनके लिए कोई इतना बड़ा शिफ्ट नहीं था, क्योंकि आप उनकी जनरली जितनी भी फिल्में जो उससे पहले भी आई वो कोइंसिडेंटली आप कह लें तो वो कोई ना कोई म्यूजिशियन ही रोल कहीं ना कहीं कर रहा था। अगर आप खुदा के लिए लें तो फवाद खान वाज इन खुदा के लिए, बोल में आतिफ असलम थे एंड वरना के अंदर। तो बल्कि उनकी जो फिल्में हैं उनकी खास बात यही है कि वो एक स्टेटमेंट बनती है उनकी लाइन की, खुदा के लिए बोल वरना। सो इट्स अ लाइन। तो आई वाज इन वरना। खुदा के लिए बोल वरना। आप कुछ हमें बताएं सिंगिंग का, आपको फिर जाहिर सी बात है आपसे हम कुछ गवाएं ना, अभी भी गाते हैं, कोई फरमाइश ना करें। कुछ मैं गिटार लाया हूँ। तो बिल्कुल जी, गिटार लेके आए जनाब। दिल में तो हमेशा थे, मेरे घर में अब आए हो, के अभी तो है ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू, धीरे धीरे हौले हौले चले, संभल संभल के जिए तो खूब गुजरे ये जिंदगी अपनी। हाउ नाइस, सोलफुल यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो बचपन में ईदी मिलती थी या अभी तक मिल रही है ईदी? अब तो देने का टाइम आ गया। बिल्कुल बचपन में ईदी मिला करती थी। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में आई डिड नॉट ग्रो अप इन पाकिस्तान, तो सऊदी अरेबिया में होता था, तो वहाँ पे रियाल मिलते थे और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने रियाल से
रुपीस पे ले आए। ठीक है, चल रहा है। कोई बात नहीं, अब ईदी मिलनी चाहिए, बस ये बात होनी चाहिए। अब तो खैर वो बात ही चलेगी ना, अब तो देनी पड़ती है, तो वो वाला ताल्लुक ही नहीं। हारून, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी ऐसी पहचान बनाओ कि लोग आकर आपको उसका हवाला रेफरेंस देते हैं या उसमें एक तनकीद भी करते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं उस कैरेक्टर से? मेरा जो आई थिंक जो करियर चेंजिंग था ना, फिल्म मैंने की, वो फिल्म बहुत बड़ी थी इन द सेंस, शोएब मंसूर साहब की फिल्म थी, माहिरा खान थी उसमें, लेकिन वो फिल्म हिट नहीं थी। ठीक है, मैंने अपना पहला ड्रामा किया एक और चैनल से, तो वो भी हिट नहीं रहा। अच्छा। उसकी कास्ट अच्छी थी, सब कुछ था, मुझे लगा अच्छा यार, यू नो ऐसे ही है। ARY से एक ड्रामा आया दो बोल के नाम से, उसमें हिरा मानी थी, उसमें अफान वहीद थे, उसके डायरेक्टर वजात हुसैन थे। तो वो मेरे लिए तो करियर चेंजिंग था ही, लेकिन हिरा का करियर शिफ्ट जो हुआ वो वहाँ से हुआ। अच्छा। वजात भाई का करियर जो शूट अप किया, अफान का करियर, सो वो हम सबके लिए दो बोल जो था वो हैड बिकम द बिगेस्ट, और मेरे लिए खास तौर पे कि वो होता है ना कि आप जब बाहर निकलते तो कहते हैं यार आप वो समीर है। सो वो टू दिस डेट अभी तक काफी लोग जो मुझे मतलब उसका OST बड़ा जा तुझे माफ किया, प्लीज। तो फिर मैं अगर आपको कहूँ कि आप अगर उसको अपने आवाज का जादू जगा दें उसके ऊपर। उसकी भी फनी स्टोरी है, बिकॉज मेरे वो जॉनरा का नहीं था। अच्छा। तो जब मुझे पहली दफा सुनाया गया तो मैं कहा नहीं अच्छा गाना नहीं। बट वियर्डली जिस तरह अब आप कह रहे हैं वो बात कि वो ड्रामा उसकी पहचान ही वो उसका OST बना। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। सो दैट वाज वन सॉन्ग जो कि बाद में जब मैं अब सुनता हूँ मैं कहता हूँ यार बड़ा गाना है ये तो। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपको खाने का शौक तो होगा, क्योंकि आप बॉर्न एंड रेज़ इन लाहौर हैं, लाहौरी तो है। कश्मीरी हूँ मैं। अच्छा, कश्मीरी हैं, फिर तो कश्मीरी और प्लस लाहौरी फ्यूजन। क्या पसंद है खाने में ज्यादा? यार फिर मैं कराची की तारीफ करूंगा। मुझे लगता है कि कमिंग फ्रॉम लाहौर मुझे कराची खाने अच्छे हैं, बेहतर हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, और आपको हर किस्म का आपने अगर यू नो बलोची खाना खाना है आपको वो बेस्ट यहाँ मिलेगा। लाहौर में जनरली आपको पंजाब साइड के ज्यादातर खाने मिल रहे होते हैं। तो मतलब डिबेट है ये कि कराची की बिरयानी बेहतर है कि लाहौर की बिरयानी बेहतर? कराची की है ना, ये डिबेट नहीं है। ये डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं। अच्छा, यहाँ आकर सबको बिरयानी की आदत मैंने एस्टैब्लिश कर मैंने देखा है। हाँ ये है। अगेन वो शहर की बात है, मगर कराची की यार मैं पुलाव भी कहूंगा बेहतर ही है यार। निहारी हलीम एग्जैक्टली, अनगिनत। सो और कॉन्सेप्ट ही मुझे यहाँ पे जिसका चाय का लाइक चाय ग्रोइंग अप इन लाहौर, चाय कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी, है ना, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चाय अच्छी होनी चाहिए, और चाय आपको हर जगह मिलेगी। एक तो हर जगह वो कोयटा वाली चाय, मतलब वो ब्रांडिंग है कोयटा की यार। कोयटा क्लिफ्टन आपको इस इलाके में भी मिल जाएगी, वो क्लिफ्टन में नहीं है लेकिन वो है। सो यू नो ये बात है कराची की खास के यहाँ पे खाने। एंड देन अगेन एक और बहुत बड़ा फैक्टर कि सी फूड और समुंदर साथ में है, तो वो भी एक एलिमेंट, तो बहुत वैरायटी। तो डाइट कॉन्शियस है, कितने साल में कितने दिन डाइटिंग करते हैं, महीने? ये अभी आजकल मैंने थोड़ा सा वेट अपना गिरा लिया है, और यही होता है अमूमन जो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, अगेन आप लोगों को भी होती होगी, यार आप टीवी पे तो बड़े लग रहे होते हैं, यहाँ पे इन रियल लाइफ आप ये आपको मिलता है ना, तो वो एक एज अ पर्सन आपको हमेशा लग रहा होता है यार जब आप लूज भी कर रहे हो तो कोई एक बंदा आके ना आपको ये आप टीवी पे यार ना आप, और ये बात सच है। अच्छा, जिससे अभी हमारी इनिशियली बात हुई कि यार वो आपकी आंखें तो चार रंग की है, लेंस नहीं यार मैं कुछ नहीं लगाता, वो अब उसको क्या समझाऊं कि वो कलर ग्रेड जब होता है ना तो वो चेहरा आपका रंग फर्क हो जाते हैं। सो ये फ्रस्ट्रेशन रहती है, बट हाँ जाहिर बात है आई एम 40 years old नाउ, तो 40 साल के ऊपर तो माशाल्लाह यू डोंट लुक आई डोंट नो, बट वही बात है यार बनाते तब भी 25 साल के, तो ये तो मैंने कैटेगोरिकली लिख के दे दिया यार। बात सुने, अब मैं कॉलेज वाला लड़का, अगर आपने मुझे किसी ने सोचा भी ना ये फोन करके यार वो लड़का, मैं फोन लोग तो चाहते हैं कि हमें इस एज में भी कॉलेज वाले रोल आए कर ले यार, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको खुद अपने आप को तो सबसे पहले कन्विंस करना है ना कि यार मैं देखिए एक्ट तो आप कर लोगे, बट
यू नो यू हैव टू लुक द पार्ट। बल्कि मैं तो हमेशा अपनी कास्टिंग के ऊपर भी ढूंढ रहा होता हूँ कि यार माँ बाप बहन भाई वो बनाओ जो लगे तो फैमिली। अमूमन नहीं हो रहा था। आजकल बड़ा वैसे एक इशू बना, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई आजकल ये माँ बाप वाले रोल्स के ऊपर। मतलब अक्सर एक्टर्स जो हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, वो नहीं कंफर्टेबल होती माँ का रोल करने में या बाप का रोल करने में। यार ये देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है एक एक्टर की। मुझे तो पता है यार, मैं आज अगर हीरो आ रहा हूँ 2, 3, 4 साल बाद मुझे हीरो का भाई बना देंगे, मुझे बनना पड़ेगा। क्योंकि काम तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने काम करना है और एक्टिंग करनी है तो ये तो एक्टिंग कैसे, उसके बाद मुझे उसका अब्बू बना देंगे, उसके बाद मुझे उसका दादा बना देंगे, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अच्छा, कोई और आ जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ नाम लेती हूँ ठीक है। और इनमें से आपने 1, 2, 3 कैटेगराइज करना है कि 1 नंबर कौन है, 2 कौन है अकॉर्डिंग टू यू। लाइक माहिरा खान, हानिया आमिर, महविश हयात। माहिरा खान तो क्योंकि मेरा दोस्ती है और एक ताल्लुक है और एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड है कि मेरी जिंदगी के पहली जिनके साथ मैंने काम किया तो वो माहिरा है। तो माहिरा तो ऑटोमेटिकली 1 तो सॉर्टेड है। वन सॉर्टेड। हानिया एंड महविश में से ये उन दोनों से पूछ लें किसको पसंद है। नहीं, ये तो आपने डिसाइड। हानिया कर लें, महविश कर लें। हानिया सेकंड, महविश थर्ड। अच्छा जी, मेल एक्टर किसके हाथ से था, क्या था मतलब? ये मतलब जनरली आपकी प्रेफरेंस देखना चाह रहे हैं। एक्टिंग वाइज ठीक है। मेल में हुमायूं सईद, फवाद खान, फहद मुस्तफा। बड़ा डिफिकल्ट है, टफ कंपटीशन। हाँ, और खास तौर पे क्योंकि हुमायूं भाई से एंड फहद भाई दोनों से, फहद भाई से क्रिकेट का बड़ा ताल्लुक है, वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनके साथ कभी कभी कहीं ना कहीं मौका मिलता है खेलने का। तो उस लिहाज से मैं फहद भाई को 1 या डेफिनेटली हाँ। एंड हुमायूं भाई वो भी 1 ही है यार, इज रियली गुड, बड़ा मजा आता है उनके साथ भी मिलके। एंड फवाद से मेरी कभी कोई इतनी इंटरेक्शन रही नहीं है तो उनको 3 पे रखते हैं। बहुत बारीकी से मैं यही सोचा था कि आपको हमें ना इंटरप्ट करने का भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इतने प्यार से आपने सारी नहीं, फवाद भी अगेन मेरे लिए 1 इस वजह से है, उनका भी ताल्लुक मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ही इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन। अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट, बहुत सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं कि यार वो तो सिर्फ एक्टर। नो नो नो, फॉर मी ग्रोइंग अप ईपी, अगर आप लोगों ने बैंड सुना तो वो he was the lead singer for EP। तो मैं तो उनको उस टाइम से फॉलो कर। न्यू एज म्यूजिक आ रहा है हमारे पास, हसन रहीम है हमारे पास, हावी आ गया है हमारे पास, और बहुत से अच्छे अच्छे कमाल के म्यूजिशियंस आ रहे हैं। इनमें से किनका आपको कुछ म्यूजिक पसंद है? और आप अगर आप घर में भी हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो आप गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं? यार हर कोई अपनी स्पेस में बड़ा अच्छा कर रहा है। लाइक आई सेड कि एक अलग दुनिया है, और जो बड़ी अच्छी बात, मुझे लगता है एक ज़माना था जहाँ पे हम ना सारा ही हर किस्म की म्यूज़िक को बस म्यूज़िक समझते थे कि यार वो भंगड़ा भी है, भंगड़ा आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट, रॉक आर्टिस्ट, ये सारे एक अब एटलीस्ट हमें इतनी तमीज़ आ गई है कि यार रैप आर्टिस्ट एक अलग आर्टिस्ट है, एक अलग जोन है। हसन रहीम जो म्यूज़िक करते हैं वो एक अलग जोन है, एक अलग फील है। हावी जो है वो एक अलग जोन है, अलग फील है। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यार हर किसी की अपनी एक स्पेस है, नीश बन गई एक नीश है, एक तो फिर आप अपना कुछ फेवरेट सुना दें हमें। एक ईदी का तोहफा हो जाए नाज़रीन के लिए, एक ईदी हो जाए, उसी के साथ नाज़रीन को भी ईद मुबारक हो जाए। ईद मुबारक। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। Wonderful. How nicely said. Thank you so much. Thank you very much हारून, आपने अपने ईद के मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। और इतनी जबरदस्त बातें की, मतलब lovely साइड जान के भी बहुत अच्छा लगा। Lovely to meet you. Thank you very much once again and ईद मुबारक to you। और अपने अगर आप व्यूअर्स को ईद मुबारक कहना चाहें तो कैमरा इज योर्स। ईद मुबारक, खूब एंजॉय कीजिएगा, लेकिन साथ साथ दुआ भी कीजिएगा कि पाकिस्तान और दुनिया के हालात बेहतर हो जाए और अमन और सुकून आए। आमीन।